हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 से 30 सितंबर के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में वर्ष 2023 में पहली बार किस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की गई है? तो यह मोटो ग्रांड प्रिक्स जो बाइक रेस होता है उसकी ये घोषणा की गई है जो भारत में कराया जाएगा इस बार। संयुक्त राष्ट्र हाइपरटेंशन नियंत्रण एंथिएटिक्स पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है भारत को दिया गया है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? तो यह सूर्य कुमार यादव जी तीसरे स्थान पर आ गए हैं T20 रैंकिंग में, जो कि आईसीसी द्वारा जारी किया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार जो है वो आलिया भट्ट को मिला है। हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह राजू श्रीवास्तव जी, जो कि एक हास्य कवि थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। गोवा कार्निवल मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किस मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है? तो यह आरती चित्तौड़ा जी को सम्मानित किया गया है। गोवा कार्निवल मिसेस इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी में इन्हें सम्मानित किया गया। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो यह छेल्लो सो, जो कि गुजराती फिल्म है, उसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? तो इन्होंने रतन टाटा जी को नया ट्रस्टी नियुक्त किया है पीएम केयर्स फंड का। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा? तो यह यूएई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पहला चंद्र रोवर मिशन है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने जल्द ही नो बॉडी नो पैरोल कानून लागू होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा। भारत और किस राष्ट्र के बीच 32,98,46,000 रुपये लागत से बन रहे मीटर स्पान डबल लेन मोटर सेतु का हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शिलान्यास किया है? तो यह मेट्रो पुल जो है वो भारत और नेपाल के बीच में बनेगा। लस्सा बुखार जिसे पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, यह बुखार कहाँ खोजा गया था? तो यह बुखार अफ्रीका के नाइजीरिया में खोजा गया था। नाइजीरिया में एक शहर है लस्सा, यह बुखार पहली बार वहाँ पाया गया था, इसीलिए इसका नाम वहाँ के नाम शहर के नाम पे ही पड़ गया है, लस्सा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत ने किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह देवेंद्र झांझरिया ने जीता है एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में। G20 बैठकों के माध्यम से पर्यटन के लिए किन 4 स्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह 4 शहरों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि श्रीनगर, सिलीगुड़ी, कच्छ और गोवा है। भारत में कितनी G20 बैठकें होंगी? तो ये 215 G20 बैठकें होंगी।
भारतीय नौसेना द्वारा किस गश्ती पोत को कमीशन किया गया है? तो इस पोत का नाम है समर्थ। वर्ल्ड विजर्ड्स इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने नेपाल की किस कंपनी के साथ हाल ही में किस एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नेपाल के ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर ने द महावीर ऑटोमोबाइल्स के साथ साझेदारी की है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर किस पदार्थ की खोज की है? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना शुरू किया है? तो यह भारतीय दूतावास गाजियाबाद में इजरायली दूतावास है। भारत में जो इजरायली दूतावास है गाजियाबाद में, उसके द्वारा यह प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है और यह गुजरात की टीम ने जीता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे हैं। तो इनका नाम है वालेरी पोलियाकोव। यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे हैं। एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत ने किस देश पर वनडे श्रृंखला साल बाद जीत हासिल कर वनडे श्रृंखला जीती? तो यह भारत जीती है इंग्लैंड को हराकर। 1999 में इससे पहले 2-1 से इस सीरीज को इन्होंने जीता था और इस बार भी ये 2 मैच जीत के इस सीरीज में जीत चुके हैं सीरीज को। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ये जो मूक बाधिर लोग होते हैं, जो उन्हें बोलने सुनने में प्रॉब्लम होती है, उनको हौसला उनका बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवागिरी किला करने की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। देवागिरी का किला नाम रख दिया गया है। पोंग लहबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया गया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो यह मणिपुर की सरकार के द्वारा किया गया है। किस भाषा की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो यह गुजराती फिल्म है, छेलो शो। कारांथा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह डॉक्टर के.वी. राव को सम्मानित किया जाएगा कारांथा पुरस्कार से। ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, ग्राम रक्षा गार्ड योजना। किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यह नागालैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
मोबाइल अटेंडेंट एप्लीकेशन। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यह यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। चौबीस सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह ब्लू बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस डे मनाया जाता है 24 सितंबर को। कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, टी20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बनी है? तो ये जो है वो इंग्लैंड बनी है, जो कि तीनों फॉर्मेट में 10 विकेट से हारी है। टी20 में हाल ही में अभी को पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। इसी के साथ ये तीनों फॉर्मेट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन से राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मातृभूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? तो के राजा प्रसाद रेड्डी जी को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है। किस बैंक प्रबंधन निदेशक व कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में हैकिंग लैब का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। किस देश ने औपचारिक रूप से शैल, एक प्रकार का अपशिष्ट गैस की फ्रैंकिंग से प्रतिबंध हटा लिया है? तो ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रतिबंध हटाया गया है। इजराइल और किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास अभियान किया है? तो यह इजराइल और अमेरिका के बीच हुआ है। किसे हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह डीन डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा को किस फंड का ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है? तो यह पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में इन लोगों को नामित किया गया है। भारतीय सेना किस राज्य पुलिस को कमांडो भर्तियों को हाल ही में प्रशिक्षित करेगी? तो ये असम राज्य के जो कमांडो हैं उनको भारतीय सेना प्रशिक्षित करेगी। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू को दिया जाएगा। इसके तहत कितने की राशि प्रदान की जाती है? तो जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है इसमें 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पट्टिका दिया जाता है। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो ये देवेंद्र झाझरिया जी ने पदक हासिल किया है, रजत पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल। हाल ही में आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन पहले नंबर पर है? तो यह मोहम्मद रिजवान जो है वो पहले नंबर पे है। इसमें भारत से तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं।
हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा की है? तो यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह घोषणा की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड का डिजिटलीकरण। किस राज्य के अमृता अस्पताल में देह का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया है? तो यह केरल के अस्पताल में फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया। एक व्यक्ति था जिसके दोनों हाथ कट गए थे, तो उन दोनों हाथों को फिर से ज्वाइंट किया गया है और वो अच्छे तरीके से मतलब ट्रांसप्लांट हो गया है। तो यह केरल का अमृता अस्पताल में हुआ है। किस देश की लैब ने हाल ही में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया है? तो ये सब काम जो है ये चाइना का है। तो ये चाइना ने किया है, एक नए भेड़िया का क्लोन तैयार किया है। 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कौन करेगा? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। 5G सेवाओं का शुभारंभ 1 अक्टूबर को किया जाएगा। किस क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बनने का उपलब्धि हासिल की है? तो यह रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सेकंड T20 में ये कारनामा किया है, जो दूसरा T20 हो रहा था। तो इनका जो T20 में है सबसे ज़्यादा सिक्स का रिकॉर्ड हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किस एजेंसी ने हाल ही में दर्द निवारक दवा ट्रामाडोल के ऊपर बैन लगा दिया है? तो ये जो ट्रामाडोल, ये आंसर में भी ऑप्शन में भी है, ट्रामाडोल पर बैन लगा दिया है सिडनी ने। किस देश में हाल ही में गेहूं, राई, जौ, मक्का, बाजरा, जई समेत 19 अन्य अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह बेलारूस के द्वारा लगाया गया है प्रतिबंध। हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित किस सिस्टम का परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है? तो यह ALS-50 ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। इसको टाटा और DRDO दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। 25 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है वो 2014 से मनाया जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ डेट पे। निम्नलिखित में से दिल्ली के साथ और किन राज्यों के पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट के लिए समझौता किया है? तो यह हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों के साथ मिलकर ये शुरू किया गया है पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट। तो इसलिए डी ऑप्शन। हाल ही में आयोजित मूनलाइट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मूनलाइट जो है ये रोजगार से संबंधित है, मूनलाइटिंग। निम्न में से किसे सुप्रीम कोर्ट ने आईओए के संविधान संशोधन का कार्यभार सौंपा है? तो यह आईओए के संविधान संशोधन का कार्यभार जो है वो एल नागेश्वरम राव जी को सौंपा गया है। किस राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS की शुरुआत करेगा? तो यह नागालैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदला है? तो यह कजाकिस्तान ने बदला है। इससे पहले नूर सुल्तान थी और इस बार वाली आप लोग देख के बताइएगा, वरना मैं आपको बताऊंगा फिर। निम्न में से कौन सा देश 2023 में पहली मोटो GP रेस की मेजबानी करेगा? तो यह भारत के द्वारा किया जाएगा और वो भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाएगा।
निम्न में से किस शहर में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 आयोजित किया जाएगा? तो यह पिट्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने शॉटगन विश्व चैंपियनशिप की टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत ने जीता है। ट्रैप टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता। 26 सितंबर को किस परिषद की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो यह CSIR की स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस धावक ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बर्लिन मैराथन के चैंपियन बने हैं? तो ये एलिउड किपचोगे बने हैं। ये केन्या के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मैराथन चौथी बार जीता है और इन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। 30 सेकंड पहले और दौड़े हैं ये। हाल ही में किस देश ने कुआओझाओ 1A प्रक्षेपण यान के जरिए 2 उपग्रहों की सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया है? जो कुआओझाओ 1A ये जो यान है ये चाइना के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये झूलन गोस्वामी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज हुआ है। अब इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। 26 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह यूरोपियन डे ऑफ लैंग्वेज ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो यह सैमसंग के साथ साझेदारी हुई है। साल 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। देखिए 2023 में साउथ अफ्रीका ने किया है, तो 2024 में ब्राज़ील करेगा, 2025 में रशिया, 2026 में इंडिया, 2027 में चाइना। ये ऐसे लाइन से चलता रहता है। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुंडा फ्रुहविर्तोवा ने जीता है चेन्नई ओपन 2022। कौन सी राज्य सरकार ने नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो ये असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है नवजात बच्चों की मौत रोकने के लिए। हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निर्देशक किसे चुना गया है? तो यह डॉक्टर M श्रीनिवास जी को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो यह सिक्किम राज्य को मिला है हिमस्खलन निगरानी रडार। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह दिलीप टर्की जी को चुना गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया हमार बेटी हमार मान। गोल्डी सोलर ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से जुड़ी योजना बनाते हुए HJT टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो यह 5,000 करोड़ के निवेश की बात की है गोल्डी सोलर ने। HJT टेक्नोलॉजी में प्रवेश करेंगे। भारत छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने महिला और पुरुष एकल खिताब हासिल जीते हैं? तो ये तस्नीम मीर
महिला में ये जीती हैं, और प्रियांशु राजावत ये पुरुष वर्ग में जीते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट में। किस टीम ने हाल ही में फ्रेंड्स यूनाइटेड को 3-0 से हराकर पहली प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये वाटिका फैन क्लब ने जीता है। ये इनका पहला प्रीमियर लीग था जिसमें इन्होंने फ्रेंड्स यूनाइटेड को 3-0 से हराया है। कौन सा राज्य हाल ही में जनजातियों का विश्वकोश प्रकाशित करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है? तो यह उड़ीसा बन गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी इसका विमोचन किए हैं इस बुक का। हाल ही में किसने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ऐलान किया है? तो यह गुलाम नबी आज़ाद जी ने इस पार्टी का ऐलान किया है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। यह कांग्रेस से अगस्त में अलग हो गए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो यह हिंडन नदी का नाम है सबसे प्रदूषित नदी में। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? महिला प्रधानमंत्री। तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की, जॉर्जिया मेलोनी। विश्व पर्यटन दिवस सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो यह अमेजन बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, हमार बेटी हमार मान। नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? तो मंगल ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह इम्फाल में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का संबोधित किया है? तो यह अमेरिका में संबोधित किया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा जी बने हैं। ये T20 में अब तक सबसे ज़्यादा सिक्स लगाए हैं भारतीयों में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के किस अमेरिकी फरार नागरिक को नागरिकता दी है? तो यह एडवर्ड स्नोडेन। यह अमेरिका का फरार नागरिक है जिसको व्लादिमीर पुतिन ने नागरिकता दी है। हाल ही में सरकार ने कितने यूट्यूब वीडियो पर घृणा फैलाने तथा सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह 10 चैनलों के 45 वीडियो पे बैन लगा है। हाल ही में जयपुर के किस स्टेडियम में वॉको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता शुरू हुई? तो ये सवाई मान सिंह स्टेडियम में स्टार्ट हुआ है वॉको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। किस रिटेल कंपनी ने हाल ही में सेंट्रो नाम से एक नई प्रकार के फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर की शुरुआत की है? तो यह रिलायंस रिटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करेगा? तो .gov.in SCE इंडिया से स्टार्ट करेगा।
आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ियों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 5वें स्थान पर रैंक बनाई है? तो ये हरमनप्रीत कौर ने बनाई है। ये इंडियन टीम की कैप्टन है जिनकी रैंकिंग 5वें स्थान पर है। किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह आशा पारेख जी को सम्मानित किया जाएगा। रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ टैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो यह आवास एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है स्वच्छ टैकाथॉन। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है ट्यूटर योजना। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू कहाँ एंटी ग्रेनेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगी? तो यह बेंगलुरु में स्टार्ट करेंगी एंटी ग्रेनेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये मेडागास्कर में बने हैं। बंडारू विल्सन बाबू। हाल ही में किस राज्य के बातुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया है? बातुकम्मा पुष्प उत्सव जो है तेलंगाना में मनाया गया है। हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। और जगदीप धनखड़ जी हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? तो ये भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। यह हृदय रोगों से लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। गुजरात में शुरू होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन ध्वजवाहक होगा? तो यह अनु रानी जी होंगी जो कि ओलंपियन भी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। भारत बांग्लादेश के बीच की नदी जल के इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो ये कुशियारा नदी का जो जल है वो भारत और बांग्लादेश कितना कितना यूज़ करेगा उसके लिए ये समझौता को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। नए सीडीएस होंगे ये अब। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में निर्मित चौक का नाम किस नाम से रखा है? तो यह जो अयोध्या में निर्मित चौक है इसका नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया है। अब इसका नाम होगा लता मंगेशकर चौक। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सईद ने किसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो यह श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। श्री महाकाल लोक। किस कंपनी ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी पेश की है? तो यह टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया है। पहली इलेक्ट्रिकल हैचबैक टियागो ईवी है।
एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और किस बैंक के बीच एमओयू हस्ताक्षरित में दुधारू पशु खरीदने वाले पशुपालकों को ऋण मिलेगा? तो यह एसबीआई के द्वारा, एसबीआई बैंक और एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा ये एमओयू हस्ताक्षरित होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों बार एसबीआई लिख गया। हाल ही में 100 पैसा पेमेंट ऐप किस सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है? तो यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन देन और डिजिटल सुरक्षा से लेके ये लॉन्च किया गया है 100 पैसा पेमेंट ऐप। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी बने हैं। हाल ही में किसे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो यह गुलाम अली जी को दिलाई गई है शपथ। किसे विदेश मंत्रालय ने सेनेगल गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह दिनकर अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है, सेनेगल के नए राजदूत होंगे ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ये एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2022 का समापन हो गया है, इसका आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तेलंगाना सरकार की प्रदेश में घरों तक नल में पेयजल पहुंचाने के लिए किस मिशन योजना को केंद्र सरकार ने पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यह मिशन भागीरथ योजना है, जिसको केंद्र सरकार ने पुरस्कृत करने का घोषणा किया है। देश में पहली बार राज्य गदा जोड़ी मुक्तकर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह लखनऊ शहर में किया गया है, उत्तर प्रदेश के। भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल कर रहे हैं? तो यह दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच के बाद इनकी रैंकिंग सेकंड हो गई है। सरकार ने हाल ही में किस संस्थान पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये पीएफआई पर बैन लगाया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो शहीद आजम रखा गया है, शहीद आजम रखा गया है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा रखा गया। भारतीय गायिका लता मंगेशकर जी को 93वें जयंती पर किसने लताए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक से उनकी जीवनी को प्रकाशित करने की घोषणा की है? तो यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को प्रकाशित करने की घोषणा की। हाल ही में किसे उनकी कृति मालवाई भित्ति चित्र के लिए राष्ट्रीय स्तर से नवाजा गया है? तो यह नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी को नवाजा गया। विश्व भर में भाषा के समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हृदय रोग के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, इसमें कुछ रिवीजन के क्वेश्चन अभी स्टार्ट है, पीछे के क्वेश्चन मिलेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच नदी जल के इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो कुशियारा नदी के जल के प्रयोग के लिए भारत बांग्लादेश के बीच में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चर्चित चौक का नाम किसके नाम पर रखा है? तो यह लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और किस बैंक के बीच एमओयू हस्ताक्षरित में दुधारू पशु खरीदने पशुपालकों को ऋण मिलेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के द्वारा यह ऋण मिलेगा। हाल ही में 100 पैसा पेमेंट ऐप किस सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन देन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो ईवी पेश की है? तो यह टाटा मोटर्स के द्वारा पेश किया गया है। देश का पहला ई हैचबैक टियागो है, इसलिए इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सईद ने किसे देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी को नियुक्त किया, प्रधानमंत्री होंगे ये यूएई के। केंद्र सरकार ने किसे नए चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है? तो यह रिटायर्ड कर्नल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया। ये हमारे नए सीडीएस होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस। गुजरात में शुरू होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन ध्वजवाहक होगा? तो यह ओलंपियन अनु रानी जी होंगी। भारत में कौन सा हवाई अड्डा 5G तैयार होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है 5G स्टार्ट करने वाला। किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अपने सदस्यों और छात्रों के लिए योग की शुरुआत की है? तो ये सऊदी विश्वविद्यालय के द्वारा स्टार्ट किया गया योग। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नए पीडीएफ के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय अविनाश सर। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।